नमस्कार साथियों। आज के स्पीच कंपटीशन में मेरा टॉपिक जो है वो किसानी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश के अंदर इस वक्त किसान जो है परेशान हाल हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, सड़कों पे हैं। लेकिन अंधी बहरी गूंगी सरकार जो है उन्हें सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश आज़ाद होने के बाद एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 पारित हुआ, एक्ट पास किया गया। और उस एक्ट के का जो मूल भाव था, जिसका मकसद था कि जमाखोरी पे जो है कंप्लीट पाबंदी लगाना, ताकि जमाखोरी करके जो है फार्मर्स को, आम नागरिकों को जो है वो एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इस पर जो है गवर्नमेंट का काफ़ी कंट्रोल रहता था। लेकिन अब जो है मोदी सरकार ने अमेंडमेंट लाए हैं और 3 लॉज जो है वो कोरोना काल के बीच में जो है पास करके किसानों को सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं एक काल की दूरी पर हूँ, लेकिन जनवरी से पिछले 1 साल हो गया है कि अभी तक किसानों के साथ कोई भी बातचीत हुकूमत ने नहीं की है। ये बहुत ही दुखद है साथियों। जिस तरीके से किसान जो है पिछले साल से सिंधु बॉर्डर पर जो है, दिल्ली बॉर्डर पर जो है बैठे हुए हैं धरने पर, ये सरकार जो है बिना किसानों के हाल पूछे ये उन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी और एंटी नेशनल्स और तरह तरह के नामों से पुकार कर जो है प्रताड़ित कर रही है। किसान जो है इस देश की रीढ़ की हड्डी है, देश की अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ की हड्डी है। 3 फार्मर लॉज जो है पास करके मोदी सरकार ने किसानों की इस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया है। साथियों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है ये 70% जो है गांव में बसता है, और गांव और किसानी पे जो है पूरा देश जो है निर्भर है। ये किसान अन्नदाता जो है देश का पेट भरता है। मोदी जी, अमित शाह जी और नरेंद्र तोमर जी, इन सब के डाइनिंग टेबल जो है इन्हीं किसानों की जो है मेहनत से सजते हैं, और पूरा देश जो है किसानों की वजह से ही जो है वो अर्थव्यवस्था में, दुनिया में जो है वो तरक्की कर रहा है। साथियों, कांग्रेस ने जो है किसानों के साथ जो है हमेशा खड़ा होने का वादा किया है और हमेशा खड़ी रही है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी जो है हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं। आप लखीमपुर खीरी की घटना को देखकर आप समझिए कि मोदी सरकार जो है किसानों के साथ कितना जुल्म व तशद्दुद कर रही है। जिस तरीके से गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जो मोदी जी की कैबिनेट में हैं, वो कहते हैं खुले मंच से कि मैं किसानों को जो है सुधार दूंगा, और उन्होंने मंच से कहा अपने भाषण में कि किसानों या सुधर जाओ या फिर सुधार दिए जाओगे। उसी कड़ी में जो है 2-3 दिन के बाद जो है उसी अजय मिश्रा की कंस्टिट्यूएंसी में कोई प्रोग्राम था, दंगल था वहाँ पे, और वहाँ दंगल में जो गर्म खून था पहलवानों का, रेसलर्स का, उनका देख के उनके बेटे को भी खून जो है उबलता है। और किसानों के पीसफुल प्रोटेस्ट पे जो है अपनी थार गाड़ी चढ़ाकर और ये साबित करते हैं कि मोदी सरकार डे 1 से, जब से किसान सड़कों पर है, मोदी सरकार की ये 3 काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर किसान उतरा है, तब से लेकर आज तक जो है षड्यंत्र रचकर किसानों को कुचलने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को किसान जो है काफ़ी संख्या में जो है वो अपने घरों से निकले, ट्रालियों पे निकले और दिल्ली की तरफ कूच किया। जबकि दीप सिद्धू जो मोदी जी के करीब, जो अमित शाह जी के करीब और बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं इलेक्शन में, वो किसानों को जो है भटकाकर, और दिल्ली पुलिस की साजिश थी उसमें, तो किसानों को जो है पार्लियामेंट की तरफ ले गए, और उस दिन जो है किसानों के आंदोलन को कुचलने की साजिश की गई गवर्नमेंट के द्वारा, और वहाँ पे पार्लियामेंट में जाकर जो है झंडा लहराया गया। जो भी झंडा था मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन किसानों के आंदोलन को ख़त्म करने और कुचलने के काम करने के लिए भाजपा ने ये षड्यंत्र किया 26 जनवरी को, ताकि देश को बताया जाए ये किसान जो है किसान नहीं है, ये आतंकवादी हैं, ये जो है दंगाई हैं।
तरह तरह के नामों से जो है खालिस्तानी है, तरह तरह के नामों से पुकार कर किसानों को बदनाम करने की पूरी दुनिया में कोशिश की गई। साथियों, 29 जनवरी की वो रात, 28 और 29 जनवरी की रात, जब बीजेपी सरकार जो है हज़ारों की तादाद में अपने फोर्सेस को सिंघू बॉर्डर पर जो है भेजती है, दिल्ली बॉर्डर पर भेजती है किसानों के धरने को ख़त्म करने के लिए, और सिंधु बॉर्डर पर जो है कील गाड़ेंगे। वो कील जो है वो सड़कों पर नहीं बल्कि किसान की जो है पीठ पे जो है वो कील जो है वो गाड़ेंगे। और किसानों और दिल्ली पुलिस ने और बीजेपी सरकार ने सिंघू बॉर्डर पर जो है कील गाड़ कर बैरिकेटिंग लगाकर किसानों को दिल्ली आने से रोक दिया। और देश में जो है अपने गोदी मीडिया के द्वारा जो है ये फैलाया गया, किसानों ने जो है रोड बंद की, हाईवे जाम किया हुआ है, लोगों को दिक्कत आ रही है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जो है किसानों ने हल्फनामा दिया है कि हमने जो है दिल्ली जो ये नेशनल हाईवे है ये हमने बंद नहीं की हुई है, ये दिल्ली पुलिस ने की है। तब जाकर जो है आज की डेट में जो है दिल्ली पुलिस जो है उन जो बैरिकेटिंग है वो हटाने का काम कर रही हैं। साथियों, किसान जो है इस देश को बनाने में जितना रोल किसानों का है इतना किसी का नहीं है। इस देश की अर्थव्यवस्था जो है दो तरह की, एक संगठित और एक असंगठित। ये अर्थव्यवस्था जो है यही जो है देश की दिशा को जो है तय करते हैं। किसान को अगर हम साइड कर दें और देश को हम अगर तरक्की की तरफ अगर ले जाना चाहें, ये नामुमकिन जैसी बात होती है। साथियों, जिस तरीके से किसान जो है सड़कों पे है और बीजेपी जो है अपने एरोगेंस में किसानों की मांगों को जो है बिल्कुल अनसुना कर रही है, यही किसान जो है बीजेपी की जो है इस सरकार को जो है जो आसमान पे बैठाया था, इसको ज़मीन पर लाने का काम यही किसान जो है देश का जो है करेगा। साथियों, मैं अपनी स्पीच को बस यहीं पे विराम देना चाहता हूँ और इस नारे के साथ विराम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने कल ट्वीट में कहा है कि किसान सत्याग्रह जिंदाबाद। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस जो है अब बैरिकेटिंग हटा रही है और ये किसानों की जीत है, और आने वाले वक्त में जो है किसान ही जीतेगा और मोदी हारेगा। इसी का जो है हम उम्मीद लगाए बैठे हैं कि किसान जीतेगा, इस देश का किसान जीतेगा और इस देश का मज़दूर जीतेगा, इस देश का गरीब जीतेगा। बल्कि चाय वाला, ढोंग वाला, बहरा, गूंगा जो है मोदी सरकार जो है ये हारेगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय भारत।